हाँ हाँ बोलिए बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ भाई बोलिए बताइए। सर अपने क्रेडिट 24 से मैंने लोन लिया है हाँ 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 हाँ। जी। उसका एक ही दिन बाकी है कल रीपेमेंट करने का सर मुझे। हम्म। एक्चुअली मैं कर नहीं पाऊंगा सर, उसके अंदर थोड़ा इशू चल रहा है। मैं रुपए एडी से भी लिया, लेकिन उसका भी 2.5 महीना ऊपर हुआ, उसका पेमेंट मैंने नहीं किया अभी तक। हम्म। कितना दिन जी हो सर। गया क्रेडिट 24 का मतलब कि लोन लिए हुए? कल 21 तारीख है, कल के दिन में पेमेंट करने का मुझे। अच्छा कल की लास्ट डे तारीख। बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो बोलिएगा, आपका हो जी जाएगा सर। काम, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी सर, तो इसमें अपने को वो एड्रेस और वो जो हाँ एड्रेस कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट लिस्ट सारा करवाना है चीज़ सर। रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। चार्ज उसके लगेगा बाद इस सर वो मतलब। इसका चार्ज लगेगा भाई, ठीक जी है। सर। चार्ज इसका लगेगा चौबीस सौ डेली पचास जी सर। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा आपका काम पूरा। सर लेकिन सर हो जाएगा ना सर? 100% हो जाएगा, 1 घंटे में आपको प्रूफ मिल जाएगा। 1 घंटे में ही हो जाता है? 1 घंटे में हो जाता है भाई। जी सर, तो ये भी आज करवाना है कि कल करवाना है सर? आज ही, आज बोलिए तो आज ही हो जाएगा। कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हट जाता है ना सर? हाँ हाँ भाई, हाँ हट जाता है। जी सर। और अपने ये रूपी रेडी का सर? रुपी रेडी का मतलब कि कितना का है आपका? उसका मेरा 18,000 का लोन था, उसका रीपेमेंट 25,000 करना है। और ढाई हम्म। महीना ऊपर वो पेमेंट नहीं किया मैंने। हो जाएगा, उसका भी भेज दीजिएगा, लोन आईडी भेज दीजिएगा मेरे पास, आपको बता देंगे। तो पहले मुझे ये वाला करवाना है सर, अभी थोड़ा पेमेंट में सेटिंग कर लेता हूँ कहीं से अरेंज करके। हम्म। तो किस नंबर पे पेमेंट करना है सर? यूपी आई डी आप पर भेजे हैं, देख लीजिए आप। जी सर। इसी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, पेमेंट करके मैं आपको स्क्रीन कॉल करूँ या आपको करोगे सर? कॉल कीजिए, पेमेंट करके कॉल कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप। पैन कार्ड नंबर देना है और मोबाइल नंबर है ना सर? हाँ 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 हाँ। जी सर, जी सर। तो अभी दे रहे ठीक हैं है, तो आप? मैं पेमेंट का अरेंज कर लेता हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 घंटे में कर लेता हूँ पेमेंट का ठीक है अरेंज। ठीक है, ओके, जी ठीक है, सर। ठीक 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 ठीक। कितना पेमेंट बोला सर आपने? 2450। 2450? हाँ 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 हाँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ अरेंज कहीं से भी करके। ओके एक ओके। घंटे में आपको पेमेंट कर रहा हूँ सर। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक। उसके सर उसके बाद कॉल नहीं आएगा ना उस पे? ना ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कॉल बोल आएगा नहीं ना सर? ना ना, कोई कॉल वॉल नहीं आएगा भाई। जी जी जी, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बोल दिए। अब वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, ठीक है। चलिए कॉल लगाते हैं। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रिपेमेंट मत कीजिए, जितना भी लोग है भाई फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कर देते हैं, बोलते हैं भाई रिपेमेंट कर दिए। कितना लोग हम मना करने के बाद भी भाई रिपेमेंट कर दिए, फ्रॉड एप्लीकेशन का बोलते हैं भाई चलो एक बार रिपेमेंट का कर देखते हैं होता क्या है, रिपेमेंट आप कर दीजिएगा। हाँ बोलिए हेलो। बताइए, हाँ हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ भैया, मेरा कुछ बचा हुआ है। बोलिए तो बताइए। सेटलमेंट कैसे होगा? किसका? सेटल मेरा खुद अपना नाम से। अच्छा मतलब किसका कौन सा लोन है आपका? पेटीएम पोस्टपेड। पेटीएम, कितना का है लोन? 1,000 रुपये का था, तो उसको कुछ जमा किए थे और 800-700 समथिंग बचा हुआ था, तो उसके बाद तो फिर अभी दिखा ही नहीं रहा है। फिर तो कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया था मेरा। हम्म पैर पैर टूट गया था, तो हम घर में 3-4 महीना रेस्ट पे चल गए। हम्म। तो उस वजह से फिर पेड नहीं हो पाया। हम्म। तो क्या 800 1000 का सेटलमेंट आप कराइएगा? सेटलमेंट मतलब उसको इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट बनवा के उसको पेड कर देते हैं आप। हाँ 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 हाँ। तो 1000 लोन सेटलमेंट होता है? सेटलमेंट मतलब वैसा नहीं भैया, उसको इंस्टॉलमेंट में हम कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चालू हो तब तो पे करेंगे। अच्छा मतलब कि मोबाइल में लॉगिन नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। लिख रहे हैं ना ओ। क्या? पेटीएम से लिख रहे पोस्टपेड लोन, तो लिखता है और आईडी ब्लॉक। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ। समझ रहे हैं।
कैसे होगा? सिविल उविल पर देखे, सिविल पर शो कर रहा है, कितना का लोन शो कर रहा है सिविल पर? सिविल पे 1900 शो करता है। अच्छा, 1900 शो करता है सिविल पर। सिविल से कोई ऑप्शन ऑप्शन दे रहा है, हाँ मतलब कि पे करने का कोई ऑप्शन ऐसा नहीं ना? हाँ, ऑप्शन पे करने का आता है। सिविल से आ रहा है ना, तो तो पे देखिए। करते, हाँ। हाँ तो पे करते हैं ना, तो फिर चल जाते हैं जहाँ पे लोन पेमेंट करते हैं ना, वहाँ पे अभी ऐड प्लस का आता है, ऐड लोन। हम्म। अभी ऐड करने के जाते हैं तो उधर लोन नंबर मांगता है। लोन नंबर तो है नहीं मेरे पास। लोन आईडी नहीं है आपके पास? ओ, नहीं है। लोन आईडी रहता तो आपका काम हो जाता। ऐसे कम मतलब कि कॉल लगाए हैं पेटीएम ओटीएम में? हाँ पेटीएम तो कॉल लगाते हैं तो वहाँ को लिंक भेजता है, लिंक होता ही नहीं। लिंक से भी नहीं होता है? नहीं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, रजिस्टर मोबाइल नंबर मेरे पास भेज दीजिएगा, हम दिखवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, भैया मैं डाले कस्टमर के लोग कॉल करते हैं तो लिखता है ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, जब उसी नंबर से मेरा पेटीएम चल रहा है। हम्म 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 तो हम्म। अपने जो ये पेटीएम वाला नंबर भेजेंगे ना आपको? हाँ हाँ, वही नंबर। ठीक है, हमको भेज देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बोल दिए, तो ये सब समस्या था। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। यदि आधा अधूरा वीडियो देखिएगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। अब आधा अधूरा देखिएगा, क्या बोल गए वीडियो में क्या नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई। तो इसीलिए कंप्लीट और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, ठीक है। सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, हमको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 60,000 में कुछ कम सब्सक्राइबर है, आप लोग सब्सक्राइब कर कर 60,000 पूरा दीजिए, शेयर कर दीजिए। घर में होगा, जो भी लोग होंगे सभी जी में से यदि सब्सक्राइब कीजिएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, 60,000 हो जाएगा, तो कम से कम ये रहेगा भाई। यदि आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं और एनबीएफसी एप्लीकेशन में फंसे हुए हैं, बोझ के तले डूबे हुए हैं, देखिए, एक तो आपको मैं सुनाने वाला हूँ रिकॉर्डिंग, कैसे मतलब कि गाली गलौज कर रहा था। वैसे तो मैं भी गाली दिया हूँ, वो सबसे पहले स्टार्ट किया, समझ गए? रूपी रेड्डी वाला था, समझ गए ना, रूपी रेड्डी वाला था, तो सबसे पहले वही गाली गलौज स्टार्ट किया है। कल बात करते हैं। सबसे पहले वही गाली गलौज स्टार्ट किया है, तो उसके बाद हम मतलब कि गाली गलौज देना स्टार्ट किए हैं। तो कॉल लगा लेते हैं, उसके बाद आपको सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा गाली गलौज होगा तो बंद कर देंगे, हम लोग को नहीं सुनाएंगे भाई। तो यूट्यूब का मतलब कि गाइडलाइन का खिलाफ में हो जाएगा भाई। नेपाल वपाल से शायद बात, देखिए क्या होता है ना कि आपका डाटा लेकर, समझ गए, आपका जो है ना डाटा आपका लेकर और ये करता है, देखिए, ओके, डाटा आपका लेकर थर्ड पार्टी वालों को दे देता है, समझ गए। थर्ड पार्टी यही सब फ्रॉड व्रॉड जो नहीं, मतलब कि कॉल करता है, गाली गलौज करता है, सब हैक वैक करता है, इसी सब को दे देता है, समझ गए, कि ताकि इसके कोई कंपनी पर आँच आ ही नहीं, समझ गए, बढ़िया का बढ़िया भी बना रहे, ऐसा मतलब करता है सब। और उसके बाद ये सब मतलब कि गाली गलौज देना स्टार्ट, ये सब सारा चीज़ मतलब कि करता है सब अपने से, क्या बोले। चलिए भाई, ये चीज़ है भाई, समझ गया ना, यही मतलब कि समस्या है। अब वहीं आप सोचिएगा, मतलब कि आप कंप्लेन वम्प्लेन करवाइएगा एनबीएफसी पर कि भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहा है, गाली दे रहा है घर में। हाँ हाँ, बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, बताइए। हाँ जी, ये आपसे एक हफ्ता पहले बात हुई थी ना क्रेडिट क्रेडिट वाला कार्ड ना? वाला। हाँ 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 हाँ। तो ये तो मेरा तो 16 तारीख का था। हम्म। और उसके बाद से जो मतलब रोज उसके एक ही कॉल आ रहे थे, ऐसे ज्यादा तो नहीं आ रहे थे। हम्म। तो जब जैसे 16 तारीख को ड्यू हुआ था ना, तो उस दिन भी कॉल आया था, 17 को भी आया था, मतलब हर दिन एक एक कॉल आ रहा है। हम्म। तो अभी तो मैंने वैसे उसका पेमेंट किया नहीं है। हम्म। आ, पर वही है कि मतलब जैसे उस टाइप का परेशान तो नहीं किए अभी। हम्म। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब कॉल आया था ना तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने वही पूछा कि भैया आप लोग का ऐप क्यों हट गया। हम्म। तो उन लोग वही बोले कि अभी आरबीआई के हिसाब से मेंटेन हो रहा है, अच्छा। मतलब अभी हम्म आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से मेंटेन हो रहा है। हम्म और वो अपडेशन के लिए गया है। हम्म
बाकी जो उनका ऐप है वो अभी फोन मतलब आईफोन में दिख रहा है, साथ ही साथ वेब पेज भी चल रहा है और साथ ही साथ जो है इंडस स्टोर में भी है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोला सर तो इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है कि कहीं मैं पे कर दिया कहीं फ्रॉड हो गया कुछ, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने आरबीआई को मेल कर दिया एक तो, पर ऐसा कोई मेल मैंने किया नहीं है, मैंने सिर्फ उनसे जानने के लिए किया कि उन लोग क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब ऐसे ही मतलब कि डायरेक्टली नहीं बोल के ऐसे किया। और उसके बाद जो है मैंने फिर कोई पूछा, मैं बोला सर आरबीआई को मेल किया हूँ, बोले क्या मेल किया है, बोले यही कि आप लोग का ऐप जेन्युइन है कि नहीं, ऐप की वाट इसी बारे में। तो बोले आप पैसा लेते टाइम आरबीआई से पूछे थे क्या? मैं बोला नहीं आरबीआई से तो नहीं पूछा। मतलब कि भड़क तो गया क्या नहीं कहने के बाद। हाँ मतलब एक्चुअली में क्या पहले दिन वाला नहीं पढ़ता था, ओ, जो दूसरे दिन वाला जो सीनियर था ना वो थोड़ा सा ऐसे बोला। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद ना फिर बोलता है कि देखिए आपका है, आपकी मर्जी है। तो हम्म। मैं बोला देखिए अब आरबीआई का कुछ मेल आ जाए, बोले ठीक है आप वेट कर लीजिए। पर मेरे को पता है, बोलता है आरबीआई का कोई वापस मेल नहीं आएगा। जो पहले दिन वाले से बात किया था वो ये बोलता है कि ठीक है सर आपका जब कंफर्म हो जाए या आरबीआई की साइड से कोई मैसेज आया था तब आप कर देना पेमेंट। तो दूसरे दिन वाला जो सीनियर था वो बोला, पहले तो जूनियर वाले को मैं बोला तो फिर वो बोला कि सर आप सीनियर से बात कर लीजिए। तो फिर उसके बाद जब वो सीनियर से बात कराया तो सीनियर वाला ये बोलता है देखो आपको मैं 100 की बात एक ही बात बोलता हूँ कि आपकी 21,000 देने से क्रेडिट प्लस का कोई महल थोड़ी खड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसा कोई फ्रॉड कर नहीं रहे हैं ना ऐसा हम कुछ कर रहे हैं और हमको करना ही रहता तो आपका। और क्योंकि उसका ऑटो डेबिट का एक मैसेज भी आया था कि ऑटो डेबिट हुआ है पर फेल हो गया है। तो मैं बैंक में पता करवाया तो बैंक में ये पता चला कि उस दिन तो कोई ऑटो डेबिट हुआ ही नहीं था। एक्चुअली में क्या कैशे का भी ऐसी ही है, कैशे का भी ना जो रोजर पे है ना उससे ही होता है, दिखाता तो है पर एक्चुअल में कोई ऑटो डेबिट नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो कैशे का कैशे का तो मैं पे करता हूँ उसको तो मैं डायरेक्टली लिंक के थ्रू पे कर देता हूँ। तो वैसे ही इसका भी वैसे ही दिख रहा है। तो मैं जो एक बंदे से बात होती है तो ये बोलता है कि या तो आप ऐप के थ्रू कर दो, आप जाके नहीं तो आईफोन पे भी चेक कर सकते हो या फिर आरबीआई के मेल का वेट करना तो वेट कर लो। पर ये बोलता है कि हमको पता है कि उसके साइड से ऐसे कोई मेल आएगा नहीं क्योंकि उन्हीं की पॉलिसी के हिसाब से मेंटेन होने गया है वो। तो मैं बोला फिर कब तक क्या आएगा ऐप, तो उसमें कर देता मैं। तो बोले अब उसका तो हम कह नहीं सकते क्योंकि मैं तो रिकवरी एजेंट बोलता है। तो ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो अब वही है कि आपने मतलब रीपेमेंट किया कि नहीं, कि मतलब कि छोड़ दिया उसके बाद पेमेंट करने के लिए सोचा उसके बाद नहीं ना? अभी तो मतलब मैंने कोई ऐसा पेमेंट तो किया नहीं है मैंने। अच्छा। अभी सिर्फ यही मैं बोल रहा हूँ कि उसका कुछ मेल आ जाता तो मैं करता। तो आपके हिसाब से मतलब क्या लग रहा है, उनकी बातें मतलब सुन के क्या लग रहा है अब कि देखिए ऐसा यही है है ना क्या? कि वो लोग आरबीआई के गाइडलाइन एक्सेप्ट कर लेगा, समझ गए? हाँ हाँ, आरबीआई गाइडलाइन एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ शेयर उनको दे देगा, तो आरबीआई फिर से उनको मतलब कि लेकर आ जाएगी प्ले स्टोर पर। ऐसा ही क्योंकि ना मैं क्या ना होता है। आईफोन में चेक किया, आईफोन हम्म। में चेक किया मैं, तो हम्म आईफोन में वो ऐप दिख रहा है। नहीं तो आ जाएगा, समझ एक बार गए? वो हाँ एप्लीकेशन आ जाएगा क्योंकि आरबीआई का ऐसा ही किस्त वाला और लेजी पे का हुआ था, समझ गए? आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं, किस्त और लेजी हाँ पे बैन ऐसे लिखिएगा ना गूगल पर तो दिखाएगा कि 2023 में मतलब कि ये हटा था, फरवरी के टाइम, उसी टाइम में। फिर मतलब कि आ गया था सब, अच्छा उसके बाद आ गया 10-15 दिन में, मतलब कि प्ले स्टोर पर आ गया उसके बाद। तो यही है कि आरबीआई का हम्म गाइडलाइन मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगा भाई, कि हम ऐसे नहीं करेंगे। लगा होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना, गाली गलौज करना, तो रिपोर्ट उपोर्ट गया होगा आरबीआई के पास, चेक वक हुआ होगा तो पाया गया होगा कि भाई हाँ यही करवा रहा है। तो इसीलिए हम्म। मतलब ये सब सारा चीज़ हुआ है, तो एक्सेप्ट कर लेगा कि आज के बाद हम नहीं करेंगे, तो दोबारा मतलब कि आरबीआई इसको अनुमति दे देगा रन करने के लिए, समझ गए? तो फिर क्योंकि वही है कि मेरे को मतलब ऐसा कुछ मैं तो पहले दिन ही बोल दिया था, मैं बोला कि आप लोग क्या ऐसे ही काम कर रहे थे क्या कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करके, क्योंकि आप लोग का रिव्यू तो बहुत गंदा दिखाया है उसमें। बहुत गंदा है और बहुत। यहाँ तक कि हम्म यूट्यूब में भी बहुत चीजें आपकी बनी है हम्म। मतलब इस टाइप से मतलब किए होगे तभी तो ऐसा कुछ बैन किया होगा। अब मेरा तो ही वो दिन
अब मेरा ही वीडियो देख लीजिए ना कि क्रेडिट पर्पस पर जो भी हम वीडियो बनाए तो लोगों से हम बात विचार करते हैं तो लोग अक्सर बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहा है कि नहीं। अरे तो वो तो जैसे ही वो लेता है परमिशन, मैं बोला आप ही बताओ, आपको रेफरेंस का लेने चाहिए तो पूरे कांटेक्ट लिस्ट का क्यों लेते हैं? और हम्म। कांटेक्ट लिस्ट में मैसेज कैसे जाता है? हम्म तो हम्म हम्म बोलता है कि हाँ वो हमारे साइड से कुछ नहीं जाता है। वो अच्छा। जो जाता है वो जितने रेफरेंस रहते हैं वो सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाता है। हम्म। तो मैं बोला यार आप लोग कुछ ना कुछ तो दिक्कत किए होगे, तभी तो जाके ऐसा हुआ है हाँ नहीं तो तो दिक्कत, ऐप से। बिना दिक्कत किए रहे कैसे कोई जेल जाएगा, है कि नहीं? ऐसा थोड़ा चला जाएगा भाई। तो ये ऐसे बोला, वो ऐसा रिप्लाई दिया। एक्चुअल में ये जो चीज आप बता रहे हो ना कि कांटेक्ट लिस्ट वाला, हम्म। रामफिन कॉर्प का भी मैं लेके रखा हूँ, उसका भी ड्यू था। ठीक है। हम्म। रामफिन कॉर्प का एक्चुअल में ड्यू, मैं एक्चुअल में उनको फंसा दिया हूँ कंपनी को। हम्म कंपनी को ये फंसा दिया हूँ मैं कि उन्होंने क्या है, मेरे को 29 तारीख को लोन दिया था। ठीक है। हम्म 29 तारीख को लोन दिया था और उसमें ये बोल के चल रहे थे कि उनका जो ड्यू डेट के हिसाब से 9 तारीख का ड्यू डेट होना चाहिए। ठीक है। तो पर हुआ क्या है कि उन्होंने जो मेल में लिखा है वो 24 दिन का है। ठीक है। हम्म तो कल जो है, कल एक्चुअल में क्या इन लोग का भी चल रहा था, इन लोग का भी क्या है, बहुत हरासमेंट जो है बहुत तेजी से चलता है। हम्म अच्छा एप्लीकेशन है, मतलब ज्यादा उतना कोई दिक्कत नहीं करता। पर हम्म जैसे ना ये रामफिन कॉर्प जो है ना, मतलब मान के चलिए कि ऐसा हरासमेंट करता है ना हम्म कि मतलब इंसान ना, मतलब फोन नहीं उठाएगा, फोन उठा भी रहा है तो व्हाट्सएप पे ये सब बहुत हरासमेंट करता है। तो मैं भी इस बार सोच के रखा था कि इस बार इन लोग की ऐसी तैसी करूंगा मैं। इस बार थर्ड टाइम क्या उन लोग ऐसे किए थे, तो मेरा तो क्या रामफिन कॉर्प से ये चौथा लोन है। तो रामफिन कॉर्प क्या है ना, ऐसे ऐसे किया। कल ना एक ना कस्टमर का ना, मतलब सॉरी, एक कलेक्शन डिपार्टमेंट वाले या रिकवरी एजेंट का बहुत मैसेज आया है। ठीक है। कि इस टाइप से है, आप लोग मतलब ऐसा कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो क्या मेरे से पूछ रहे थे, मैं उसको कैलकुलेशन करने बोला, मैंने कैलकुलेशन कर ले तू, तो उसके बाद कितना दिन का हुआ, क्या मेरा हुआ, सब मेरे को डिटेल बता देना, फिर मैं देखता हूँ, सोचूंगा पे करने का। तो बोलते हैं, "ये तो आप इतने से बोल ही रहे हो कि ये है वो है", शायद बहुत गंदा गंदा बोली। मैं बोला ठीक है, मेरे को आप देखो, आप अपना फोन चलाना है फोन चला लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो है रिकवरी एजेंट वाली ना, वो मेरे को मैसेज ड्रॉप करी, ऐसे एक दो मैसेज करी कि आप अपने बच्चों का भी सोचो, ये करो वो करो, ऐसा ऐसा करके उनका भी सोच लो, इस टाइप से बोली। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोला ये क्या तरीका है। फिर उसको मेल का स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिया। बोला अब मुझे बताओ, कैलकुलेशन करो कि कितना दिन का ड्यू डेट है और क्या है, मेरे को बताओ। ठीक है। और नहीं बता पाओगे ना तो कॉल नहीं करना, नहीं तो कंपनी के ऊपर ना आरबीआई का पूरा जो है ना, जितना रिकॉर्डिंग है सब चीजें मैं वापस भेज दूंगा। ठीक है। जब मैं ऐसे ही बोला ना तो उसके साइड से दो मैसेज आया, सर आप इवन कॉल रिसीव कर, कॉल कर रही हूँ। उसके बाद वो कॉल करी, सॉरी बोलती है। तो मतलब आपकी सॉरी के लिए बैठा हूँ मैं। उसके बाद ना फिर ना बहुत देर हुई, कुछ हुआ, मैं बोला कि 50 से 60% इसमें कंपनसेशन चाहिए। जो ड्यू डेट का अमाउंट मेरा बन रहा है, ड्यू डेट का अमाउंट बन रहा है 23 से 24 तारीख को, आप अंदर हाथा कर। ठीक है। मेरे को पूरा ड्यू डेट का बनना चाहिए। तो मालिक जो है वो मेरे को कल फोन किया था। तो मैं बोला देखिए, आप लोग या तो मुझे कंपनसेशन दीजिए, मैं पूरे अमाउंट का कंपनसेशन मांगा हूँ, 50 से 60% का कंपनसेशन दीजिए, नहीं तो जितने मैसेज हैं सब कुछ है, यही मेरे पास एक एक पॉइंट है, मैं पूरा आरबीआई का ड्राफ्ट कर लिया हूँ लीगल एडवाइजर के थ्रू, तो मैं उसको कर दूंगा। तो अभी आज मुझे शाम को फिर फोन करेगा। इन लोग की भी क्या दादागिरी थोड़ी चल रही है। हाँ मैं इनका उन भी लोग चल की रही है, बहुत सारे लोग मतलब कि मेरे पास कॉल मैसेज करते हैं कि ये दिक्कत हो गया इनसे। तो वही है उसका, तो चलो मैं इसका तो मैं सेटल वैसे भी करवा ही दूंगा। आधे में करवाऊंगा, उस आधे से कम में भी करवाऊंगा, क्योंकि एक दो बार क्या इन लोग ऑटो डेबिट भी चार्ज किया है ना, तो उसका भी पैसा लूंगा। क्योंकि नहीं तो मैं तो वैसे भी कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बोलने के लिए वैसे रिकॉर्डिंग में सब रखा हूँ उनका। क्योंकि क्योंकि मेरे को पता है मेरा ड्यू डेट क्या है। उन लोग जो मेल भेजे हैं 24 दिन का, और मेरे पास हल्ला कर रहे हैं एप्लीकेशन के हिसाब से 11 दिन का। तो मैं तो भैया मेल वाली बात मानूंगा ना, 24 तारीख, 24 सही दिन बात का। है, सही बात तो, है। तो इतने दिन से उन लोग फंस गए उसमें, तो फंस गए। तो कल मैं भी सोचा हूँ कि आज तो अच्छे से निपटाऊंगा मैं। कल भी अच्छे से दिया हूँ, निपटाया हूँ बहुत अच्छे, पर सामने वाला बंदा बहुत अच्छे से बात कर रहा था रामफिन कॉल पर। मैं बोला आपके एक सॉरी से 10 दिन का हरासमेंट जो है वो चल जाएगा क्या? सही बात वैसे बोले। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जो करना है करो, मेरे को पता है आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और अधिक से अधिक यही है ना कि जो इस टाइप से जो हरकत
कर रहा हूँ ना कि 7 बजे के बाद में IVR चालू रखना, सुबह 8 बजे से चालू रखना, कहाँ लिखा है कौन सी? मैं IPC की धारा लगा देता हूँ आपके ऊपर, तो आप फिर देख लेना, निपट लेना फिर। ऐसे करके बहुत उन लोगों को डराया धमकाया हूँ, तो वो बोला है कि आज आपसे एक बार और बात करूंगा मैं इस बारे में। तो रामफिन कॉर्प का भी थोड़ा सा दादागिरी चल रहा है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डर तो कल गए हैं, क्योंकि वो भी सॉरी बोला, 3 से 4 बार सॉरी बोला। बोला सर आप ही बताइए ना, 10 दिन हरास करोगे, एक दिन सॉरी बोल दोगे तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सही बात है। तो वही एक्चुअल में क्या, जो क्रेडिट प्लस वाला है ना, वो मतलब इस टाइप से मुझे लग रहा है कि शायद ना वो हो सकता है कि कुछ फॉलो, और उसने भी जो कल जो मेरी बात हुई ना रामफिन कॉर्प के मालिक से, उसने भी वही चीज बोला कि अगर कोई भी जो ऐप है, अगर वो RBI के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट रखना, अगर वो नहीं करता है तो RBI उसको कुछ टाइम के लिए बैन कर सकता है। तो क्रेडिट प्लस का वही मैं देखा कि मतलब उसमें दिख रहा था मेरे को, किसमें? आईफोन में। तो उन लोग भी वही बोले कि आईफोन में अगर नहीं दिखता तो फिर मतलब हमारा ऐप तो सब जगह से हट जाना चाहिए। आईफोन में तो दिख रहा है, और आईफोन में उसकी रेटिंग 4.1 की दिख रही है। और सिविल पे भी मैं देखा हूँ, सिविल पे भी ना उसका जुलाई अगस्त सितंबर मई जून जुलाई अगस्त का दिख रहा है। हाँ, तो आपको RBI का गाइडलाइन मान लेगा तो वापस से आ जाएगा, या नहीं मानेगा तो पूरी तरीके से मतलब ये तो मानेगा ही भाई, नहीं मानेगा तो जाएगा कहाँ? बिजनेस तो ख़त्म हो हाँ, जाएगा। मानना तो मानना पड़ेगी तो ना, सबको ही क्योंकि पड़ना पड़ेगा। तो हाँ, हम्म क्योंकि मतलब इस और क्या है, वो एक तो नोटिस भी भेजा था मुझे कि हम्म आपका हम्म पेमेंट हुआ नहीं है, 3 दिन हम्म में भेजिए, ऐसे कर। वो जैसे लीगल नोटिस जो भेजते हैं ना, वैसे ही मेल पे आया था। तो मेरे को तो वो लीगल नोटिस वो सबका कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, वो सब तो ऐसे ही जितना सब भेजते ऐसा ही है भेज भाई, दो। फेक है, लीगल उगल कुछ ऐसा वैसा होता नहीं है, समझ गया ना? लीगल नोटिस में जब तक कि केस नंबर नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सील साइन नहीं है, एक तो मैं कैसे देखिए, मान लूं? मेरी बात एक ध्यान सुनिए, अनसिक्योर लोन में कोई लीगल उगल नहीं होता है, सिक्योर लोन में दिक्कत होता है, अनसिक्योर में नहीं होता है भाई, समझ गए हैं? हाँ, वही तो। हम्म तो वही है, मैं वही सोच रहा, मतलब आपसे यही राय जानना चाह रहा था कि मतलब कुछ और आपको पता चला क्या क्या ये क्रेडिट प्लस का? नहीं, मतलब मतलब यही है कि मतलब अभी तक तो लोगों का किसी का तो मतलब कि कॉल नहीं आया कि क्रेडिट पर आप ही का, मतलब आपके पास तो किसी का नहीं आया, लेकिन यही है कि शो नहीं कर रहा है तो RBI की गाइडलाइन मान लेगा तो आ जाएगा, समझ गए हैं? हाँ, 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 क्योंकि मान वही लेगा बोल तो रहे आ हैं कि मेरा, जाएगा। मतलब लोग अभी भी बोलता है कि पेमेंट कर रहे हैं और नए लोन ले भी रहे हैं, ऐसा बोल रहा है जो रिकवरी वाला है। अब वो रिकवरी वाला भी मैं उससे पूछा, यार आप कौन का, ये कंपनी कहाँ की है, पूछा मैं। तो बोलता है अब देखो, अभी कंपनी अपनी कहाँ की मेरे को नहीं पता, मैं तो रिकवरी एजेंट हूँ, बोलता है। तो मैं बोला यार तो मतलब मैं बोला कि आप क्या बहुत दिन से हो कि अभी नए ज्वाइन करी हो? तो फिर बोलता है कि नहीं मैं हूँ, पर ज्यादा दिन से उतना नहीं, पर मेरा सिर्फ काम पेमेंट लेने का है, बोलता है। बाकी मैं बोला तो आप कहाँ के हो? बोलता है महाराष्ट्र का हूँ। क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा वॉइस टोन मतलब वो भी देखना जरूरी है ना, कि कहीं कोई मतलब फ्रॉड तरीके से तो कॉल नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा सही है। बात है, सही बोला बात है। आपकी फाइल मेरे पास ही है, तो आपको लिंक भेज देता हूँ, आप कर लो, नहीं तो ऐप में जाके कर लो। दोनों तरीके हैं आपके पास। ऐप से करोगे तो आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो, लिंक से करोगे तो एक्सपायर हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो ऐसा मेरे को धमकाया उनका तो नहीं, हो सकता है मैंने शायद उन लोगों को ये बोल दिया कि RBI को मैं मेल किया हूँ, तो हो सकता है इसलिए चुप होंगे, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे होंगे। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे तो मतलब RBI उनका क्लास लगा ही रही है, ऊपर से आपने मेल कर दिया तो इसीलिए चुप थे वो लोग। नहीं, मैंने मेल कुछ किया नहीं है। मैं तो ना सिर्फ तो क्या है ना, उनको एक ना तो जानने उनको के लिए कर लगा रहा हूँ। होगा, उनको लगा होगा, ऐसा थोड़ा ना भाई देखने बैठ जाएंगे, उसको कैसे पता चलेगा मेल किए हैं नहीं किए हैं? हाँ, हम्म हाँ, तो इसलिए मैं जानबूझ के जानना चाह रहा था कि इन लोग कर क्या रहे हैं, मतलब कैसे। मैं बोला भी पहले दिन, मान लो कि ये सब अगर मान लो मैं ही पे नहीं करता तो ये सब इस टाइप की हरकत करोगे क्या? तो फिर कुछ बोला नहीं। बोले नहीं सर, सबको नहीं जाता है, बोलता है सिर्फ रेफरेंस को जाता है। बोला नहीं भैया, आपके बारे में तो रिव्यू है ऐसा, आप तो पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक करके ऐसा करते हो, और मेरे साथ अगर कर दिया तो मैं तो भूल जाओ एक पैसा देने वाला हूँ। सही बात है। तो वही मैं बोला कि नहीं, आपके पास हो सकता है कुछ क्वेरी और आई होंगी या कुछ कई लोग पूछे होंगे, तो मैं वही सोचा एक बार आपसे पूछ लेता कि मतलब अगर कि ना आपके पास अभी जैसे तो, जो स्टार्टिंग अभी वाले आए तक थे तो सब पे कर अभी दिए ना। ना अभी तक तो मेरे पास किसी का मतलब कि ऐसा कुछ नहीं आया है, समझ गए हैं? आपके पास मतलब अभी कोई हरासमेंट इस टाइप से नहीं आया ना है। ना अभी तक तो कोई इसके शिकायत अभी नहीं आया, आपके आपके बात करने के बाद किसी का नहीं आया है।
और उससे पहले जो आए थे वो लोग सब पे कर दिए क्या? नहीं, कोई नहीं पे किया है, ऐसा ही है सबका। कोई नहीं पे किया है? ना ना, 8-8 महीना से ड्यू है। अच्छा, 8-8 महीने से ना, मतलब वो हम्म। तो फिर अमाउंट तो क्या इन लोग बहुत तेजी से पता है ना इसका। हाँ हाँ, पढ़ाता है। देखिए, कोई भी अनसिक्योर लीजिएगा लोन ना, अब ये हाँ हो चाहे कोई भी अनसिक्योर कोई भी लीजिएगा, तो उसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। क्योंकि देखिए, पहले बात तो आपसे तो कोई सिक्योरिटी तो ले नहीं रहा है भाई, आपसे तो कोई गिरवी ले नहीं रहा है, तो इसीलिए तो भाई इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा वो। यही रहता है अनसिक्योर लोन में। मैं वही सोच रहा हूँ उसका पेमेंट देके खत्म करता हूँ और दूसरी बार लेना ही नहीं है। हाँ, पेमेंट दे दीजिए, मैं अपना सिविल विल ठीक रहेगा। नहीं तो फिर सिविल खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सिबिल तो दिख रहा है, मतलब मैंने चेक किया, हम्म। जैसे वो पैसे बाजार में भी देखते हैं, वहां पे भी देखा, फिर हम्म। एक और जो है वहां से भी अपना, मैं बोला 2-3 जगह से चेक कर लेता हूँ कि इसका अपडेशन हो रहा है कि नहीं। हम्म। तो देखा तो मैं इसके नाम पे, मतलब संपत्ति करके ऐसे करके है, चलता है इन लोग का। हम्म। तो हम्म। वो हम्म। आरबीआई रजिस्टर्ड लाइसेंस नंबर तो दिखता है उन लोग का। हम्म। हम्म। तो हम्म। मैं देखा उसमें जून जुलाई अगस्त का दिख रहा था। हम्म। 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 अगस्त नहीं, जून जुलाई, मतलब मार्च मई ऐसा दिख रहा था, 4 महीने का दिख तो रहा है। हम्म। 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 तो उसमें टिक लगा हुआ है, टिक लगा है, मतलब सीधी सीधी बात है कि अपडेशन तो हुआ होगा। हम्म। 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 तो वही है, अब करना वैसे भी नहीं है, मतलब कोई सामने वाला दिक्कत करे तो फिर उसको यही है कि फिर सबक सिखा सकते हैं, पर वही है सही कि अब बात है। ठीक है, सामने वाला, हम्म। 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 सामने वाला कुछ नहीं दिक्कत कर रहा है वैसे, हो सकता है ये शायद मैंने बोल दिया होगा ना, आरबीआई को मैंने मेल किया है, इसलिए शायद मेरे को ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे होंगे, बस हम्म। पूछ रहे हम्म। हैं, हम्म। रोज एक ही हम्म। टाइम हम्म। 11:30 बजे कॉल आता है, बाकी दिन भर ऐसा कोई कॉल नहीं आता। हम्म। 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 तो बोलता आपकी फाइल मेरे पास है और आप पे कर दोगे, तो फिर मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, बोलता है। अब देखिए, आरबीआई का गाइडलाइन नहीं फॉलो किया है, तो आरबीआई इसके नज़र भी रखा होगा ना, कॉलिंग सिस्टम सिस्टम पर नज़र भी रखा होगा शायद, कैसे हो कस्टमर सकता से है, डील हो कर सकता रहा है, सब कैसे क्या कर रहा है, सब उन मतलब कि नज़र रखा होगा। अब ये थोड़ी ना कि भाई ये अपने तरफ से मतलब कि कबूल नहीं कि नहीं करेंगे, ये काम चला ही रहे हैं, तो उसके लिए चेकिंग करेगा ना, चेकिंग करेगा आरबीआई कि भाई सही में एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वही हरकत कर रहा है, हमको सिर्फ बोल रहा है कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता कुछ है। न कुछ तो मतलब हुआ होगा। आरबीआई नज़र क्योंकि रख रहा अभी होगा तक, इस पर, आरबीआई। हाँ, ये तो शायद एक आध बार और भी हटा था, शायद 2023 में भी शायद हटा था ये। हम्म। 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 उस समय ऐसी कुछ हुआ था, मैं देखा था, किसी और का भी वीडियो देखा था ना, हम्म। तो हम्म। ये चीज हम्म। दिखा था कि वो शायद बीच में एक बार और भी हटा था ये। अच्छा। अब पता नहीं वो कितना सही है कितना नहीं, वो तो नहीं पता, हम्म। पर हम्म। वही है हम्म। कि अब इसकी कुछ ना कुछ दिक्कत तो हुई होगी। अब हम्म। दिक्कत हुई है तो मतलब तभी तो हटाएगा, ऐसे थोड़ी हटाएगा। सही बात है। तो हो सकता है इन लोग बोले होंगे कि आप कुछ दिन देख लो, ये देख लो, ऐसी कुछ ना कुछ हो, क्योंकि क्या पूरे तरीके से तो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आ सकते ना। ना अगर ना, पूरी पूरी तरीके से तरीके फ्रॉड, से कैसे आएगा। क्योंकि फ्रॉड वाले तो भैया छोड़ते कहाँ हैं, वो तो मतलब ऐसा है कि वो तो सीधा 10 जगह से मेल करना स्टार्ट कर देते हैं, फोन हम्म। करना हम्म। स्टार्ट हम्म। कर देते हैं, हम्म। परेशान कर देते हैं वो तो। सही बात है। तो ये अभी उतना तो नहीं कर रहा है, बोले नहीं आप ट्रस्ट रखिए, कोई वो ऐसी बोलता है, ऐसी बात कर रहे हो, हम्म। हम्म। ट्रस्ट रखिए, कोई ऐसा वो नहीं होने वाला है कुछ। हम्म। हम्म। मैं वही सोच रहा हूँ पेमेंट करके खत्म करूँ, दूसरी हाँ बार लेनी नहीं पेमेंट, था, हाँ लेकिन पेमेंट करके ख़त्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो सब पूछा कि दूसरी बार मिलेगा ना। हम्म। ऐसे ही मैं जानबूझ के पूछा, तो हम्म। बोला हाँ हाँ मिलेगा ना, और आप लेट करेंगे तो और दिक्कत होगा, बोलता है सिविल में फिर दिक्कत होगा, लेट ये कीजिएगा बोल तो रहा लोन जल्दी नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2-3 किस्ती बाउंस था। कीजिएगा ना, आप लोन लेने जाइएगा हाँ, तो पूछने लगेगा सब कि आप क्यों 2-3 किस्ती बाउंस किए थे, नहीं देने में हिचकिचाएगा सब। भले आप पेमेंट नहीं कर दिए जब, चाहे नहीं किए हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होगा। हाँ नहीं, जब इस टाइप से है, इसका दिक्कत है ही ऑलरेडी, कि आरबीआई से हट गया है, मतलब कि जैसे ऐप से हट ही गया है, तो मैं वही सोच रहा हूँ इसका दे पाके खत्म करता हूँ। हम्म। और ना, मैं वही बोला कि अब ज्यादा फिर लेने नहीं है, मतलब हम्म। इस टाइप हम्म। से लेने झंझट ही क्यों रखना। हम्म। जो हम्म। आरबीआई रजिस्टर्ड है और जो चल रहा है उसका लेंगे, बाकी देखते हैं, खत्म हम्म। करते हम्म। हैं। सही बात है। क्योंकि अभी तो रामफिन कॉर्प के लगाना है मेरे को आज। हम्म। 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 मैं तो वही बोलूंगा कि अगर वो ना को करेगा ना, कि मतलब नहीं आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, कल ऐसे ही पहले बोला, तो हम्म। मान लो जब इतना देना ही था तो फोन क्यों किया। हम्म। 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 या तो मैं बोलूंगा पूरा माफ कर दिया, हम्म। पूरा हटा दे मेरा, हम्म। नहीं तो मैं तो सीधे बोल दिया है ना, मैं तो यही, आप धमकी मानो चाहे कुछ मानो, जैसे आप लोग धमकी दे तो मैं भी दे रहा हूँ। नहीं तो मैं फिर मेरा पूरा ड्राफ्ट तैयार है, मैं मेल कर देता हूँ। उनका भी एक्चुअल में हरासमेंट बहुत लेवल का है, बहुत हरासमेंट उनका भी कर रहा है, थोड़ा। बहुत लोगों का मतलब कि रामपिंग को की तरफ से आ रहा है, हीरो फाइनेंस ये सब जो हम्म, भी है।
मतलब इन लोग क्या और इनका आईवीआर जो चलता है ना रात को 9:30 तक ही चलता है। तो मैं तो वैसे नंबर सीरीज देख के ट्रू कॉलर ब्लॉक कर दिया हूँ मैं, क्योंकि